नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास मुद्दे पर। कई बार कई साथियों के प्रश्न आए इस मामले पर कि हमें कूलिंग टावर के बारे में बताएं, कैसे काम करता है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे प्लांट के लिए और किस तरीके से आखिर इसमें जो कार्यशैली हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। तो मैंने एक वीडियो ये जो बन रहा है इसके अलावा 2-3 वीडियो लगातार कूलिंग टावर से ही जुड़े हुए आएंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। तो आज शुरू करते हैं, कूलिंग टावर आखिर क्या है और कैसे काम करता है, आखिर कैसे ये अपना काम को अंजाम देता है और कौन सी कार्यशैली और किस तरीके से सारा कुछ समझ में आएगा आपको इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना अपने समय को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि कूलिंग टावर हमारे इसके प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रश्न कौन से प्रश्न पे हम बात करने वाले हैं, तो आप लोगों के ही प्रश्न है। आपने प्रश्न किया कूलिंग टावर क्या है, कैसे काम करता है। ये हमारा प्रश्न है, क्या इसकी कार्यशैली है, ये सारी चीजें आप समझ में आएंगी कुछ इस तरीके से। शॉर्ट में कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कुछ इस तरीके से कूलिंग टावर का जो है बना होता है। समझ लीजिएगा कैसे कैसे बना होता है। कूलिंग टावर में एक फैन लगा होता है, आप सबने भी देखा होगा, आपके यहाँ अगर काम कर रहे हैं आप सॉल्वेंट प्लांट में, तो फैन लगा होता है जिसके द्वारा एयर ऊपर की ओर फ्लो होता है। उसका क्या होता है, ऊपर की ओर उसका फ्लो होता है। अब उस फ्लो को जो है हम उस फ्लो का क्या काम है सब डिटेल अभी आपको समझ में आएगी। सबसे पहले काम, ये कूलिंग टावर है, कुछ इस तरीके से बना होता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो कौन सा बनता है कि आखिर ये कौन सा कूलिंग टावर है। क्या कूलिंग टावर सिर्फ एक दो प्रकार के होते हैं? पहली बात तो ये कौन सा कूलिंग टावर है जो हमारे प्लांट में लगा होता है। हमारे प्लांट में आपने दो तरीके कूलिंग टावर देखे होंगे। एक नंबर फैन लगा होता है जो वो, दूसरा जो कौन सा होता है जो फुहारे टाइप का, बड़ी मतलब एरिया बड़ा होता है उसका, फुहारे फुहारे लगे होते हैं, ऊपर तक पानी उड़ता है और नीचे गिरते ठंडा हो जाता है। दो तरीके कूलिंग टावर। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, कहाँ कौन से और कूलिंग टावर होते हैं। बताया गया कि 7 तरीके कूलिंग टावर होते हैं, लेकिन हमें और किसी से क्या लेना देना है। हमारे यहाँ कौन से लगे होते हैं, कौन से हमें किन से हमें काम पड़ता है, उनकी हम बात करते हैं। ये जो ऊपर फैन लगा होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कैसे काम, ये मतलब कौन से कूलिंग टावर होते हैं जिनमें ऊपर फैन लगा होता है और ज्यादातर यही लगे अपने यहाँ होते हैं। ये कौन से होते हैं? कुछ लोग इसको इंडक्ट बोलते हैं, इंडक्ट, इंड्यूस्ड, उसे इंड्यूस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड कूलिंग सिस्टम है ये, या ये कह दीजिए कौन सा है? इंड्यूस्ड कूलिंग टावर। कौन सा है?
इंड्यूस्ड। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि ये जो कूलिंग टावर है कौन सा कूलिंग टावर है, तो क्या बताएंगे आप? इंड्यूस्ड कूलिंग टावर है, जिसमें फैन लगा होता है, जिसमें फैन ऊपर लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कूलिंग। लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कूलिंग टावर। अच्छा, एक कूलिंग टावर आपने और देखा होगा प्लांटों में लगा हुआ, भाई हो सकता है आपके यहाँ ये लगा हो सकता है स्प्रे वाला लगा हो। जो स्प्रे वाला लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? मिस्ट कूलिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ये तो हो गया जो फैन वाला होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कूलिंग टावर। लेकिन जो स्प्रे वाला होता है जिसमें नोजल लगे होते हैं, स्प्रे होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिस्ट कूलिंग सिस्टम। मिस्ट कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। अब आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप फैन वाला कूलिंग टावर है तो कौन सा कूलिंग टावर है? इंड्यूस्ड कूलिंग टावर। अगर स्प्रे वाला है तो मिस्ट कूलिंग सिस्टम है। ठीक है, ये दो तरीके की ही कूलिंग टावर हमारे प्लांट्स में लगे मिलते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा मुझे अभी तक कोई मिला नहीं। अगर आपको कहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा। चलिए, तो अब हमने ये समझ लिया कि हमारे कूलिंग टावर जो हमारे यहाँ यूज होते हैं कौन कौन से। एक नंबर, एक जब से ज़्यादा जो मिलेगा वो ये मिलेगा, कौन सा? इंड्यूस्ड कूलिंग सिस्टम। अच्छा, इसका भी एक रीज़न है। देखिए, हर बात समझ में आना चाहिए। ये ज़्यादा यूज क्यों होता है? ये पुराना सिस्टम है, इम्प्रूव हुआ, थोड़ा सा बदलाव आया तो उन्होंने एक ये मिस्ट कूलिंग सिस्टम बनाया। लेकिन मिस्ट कूलिंग सिस्टम में वाटर का लॉस ज़्यादा कुछ लोगों को लगा। क्यों? क्योंकि वाटर का लॉस जब स्प्रे में की तरीके से और पानी ऊपर हवा में फ्लो होता है तब क्या होता है, कभी कभी तेज हवाएं चल रही होती हैं या ज़्यादा गर्मियों में तेज हवा चलती है लू के रूप में, तो वो पानी को अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो लॉसेस जो है पानी के बढ़ जाते हैं। हालांकि इसमें जो है मेंटेनेंस कम होता है। जो आपके टावर वगैरह में ये साइड, इसमें साइड की पट्टियाँ लगती हैं, बहुत सारा सिस्टम लगता है। इसमें कुछ नहीं लगता, इसमें तो सिर्फ नोजल लगा दिए और वो चलते रहते हैं। तो इसमें एक तो ये फायदा है कि इसमें मेंटेनेंस नहीं है, सड़ने गलने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे लकड़ी का अगर जो पट्टी लगा है तो वो सड़ रहा है, फाइबर पट्टी कूलिंग लगा है तो वो सड़ रहा है या टूट रहा है। तो इस तरीके कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है मिस्ट कूलिंग सिस्टम में। लेकिन वाटर का थोड़ा सा लॉस है, जहाँ पानी की थोड़ी कमी है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मिस्ट कूलिंग सिस्टम उतना ज़्यादा लगाया जितना ज़्यादा इसका प्रोग्रेस होना चाहिए था, मुझे लगता है उतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन ये जो कूलिंग टावर सिस्टम था हमारा पुराना वाला, वो बराबर चल रहा है, जैसा था वैसे ही चल रहा है। आज भी उतना ही लोग पसंद करते हैं जितना पहले करते थे। और दूसरी चीज़, रिजल्ट भी जितना बढ़िया मिस्ट कूलिंग सिस्टम देता है वैसे ही बढ़िया वो भी देता है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे जहाँ, पहले हम बात करते हैं। अच्छा, मिस्ट कूलिंग सिस्टम की तो मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं होता, नोजल लगे होते हैं। कूलिंग टावर आखिर लगा क्यों होता है, काम क्या करता है? तो कूलिंग टावर का काम होता है, जो हमारे प्लांट में पानी का यूज होता है कंडेंसर में वेपर को ठंडा करने के लिए। तो जब हम यहाँ से इस कूलिंग टावर के बाद में जो नीचे पानी भरा होता है वो ठंडा होता है। जो ये नीचे यहाँ भरा होता है वो ठंडा पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से पंप के द्वारा हमने पंप किया, प्लांट में ऊपर ले लिया। अब प्लांट में जब ऊपर ले लिया तो उसके बाद में वो कंडेंसर से घूम के जब वापस आया तो गर्म हो गया। तो गर्म हो गया, उसको ठंडा करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए क्या लगाया जाता है? कूलिंग टावर, ये पानी को ठंडा करे। अच्छा, पानी को ये ठंडा कैसे करता है ना? तो सबसे पहले इसमें क्या क्या लगता है, देखिए ये चीज समझ लीजिए। यहां एक फैन लगा है जो ऊपर की ओर एयर को फेंकता है अंदर से, ठीक है। ये आपका वाटर का हेडर है, आउटलेट, जो पानी आपका कंडेंसर से आ रहा है, ये वाटर का हेडर है। यहां एक वाल्व दिया जाता है, ठीक है, जो जितना मतलब इस ट्रे में, ये हमारी एक ट्रे है, ये यहां पर भी इस ट्रे से हमारा जब पानी इसमें नीचे आता है तो यहां जो है इस तरीके से
पट्टी लगी रहती है, क्रॉस पट्टी लगी रहती है चारों तरफ। इस क्रॉस पट्टियों से होता हुआ नीचे पानी चला जाता है। तो ये जो एरिया होता है जैसे ऐसे ऐसे ढका रहता है क्रॉस पट्टियों के साथ। अब देखिए, समझना बात, यहां पर क्या हुआ कि आपका पानी जो गर्म वाला आउट होकर के आया, ये आपका वाटर हेडर कह सकते हैं आप, आउटलेट का, यहां आया, यहां से अपने चारों ये ट्रे में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक लाइन इधर से भी जुड़ी होती है जो इधर भी पानी देती है। तो अब इसमें ट्रे में पानी को रिलीज कर दिया उसने। अब यहां पर भी ट्रे में फैलने के बाद में उसमें नोजल लगा होता है। क्या लगा होता है? ये जो पानी को नीचे जाने देगा वो नोजल होता है। नोजल क्या करता है? उसको जो है पानी को बांट देता है, फुहारा बना देता है। मतलब फुहारे के टाइप में जब हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तभी वो भाई अगर इकट्ठी एक जगह गिर गया तो फिर उसमें जो हवा के द्वारा जो ठंडा करने की प्रक्रिया है वो तो नहीं हो पाएगी। तो क्या करते हैं, नोजल के द्वारा, यहाँ पे नोजल लगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर नोजल। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर नोजल। जो ऊपर नोजल लगे रहते हैं जहां से पानी निकलता है उनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर नोजल, जो यहां पर लगे हैं। अब इनके नीचे मतलब ऐसा स्टार के तरीके ऐसा लगी रहती, ऊपर से गिरा और इस तरीके बट गया पानी, तो स्प्रे के तरीके से बट गया। अब स्प्रे के तरीके से बटने के बाद क्या हुआ कि जो आपके यहाँ नीचे पट्टियां लगी है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, देखिए अपना एक अलग वो होता है, ठीक है? कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है। थोड़ा सा अगर कुछ चेंजमेंट आपको कहीं लग जाए, कहीं अगर ये लगे कि नहीं यार ये कुछ चीज चेंज है, तो फिर उसमें आप परेशान मत होइए। इसको ये जब पीवीसी, कहीं इसको बोलते हैं फिलिंग से कोई नहीं, फिलिंग मतलब भर देना, मतलब किसी तरीके से उसको भर देना पत्ती के रूप में, और भी कई चीजें होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो अंदर ये क्रॉस के तरीके से उसमें फैल गए उसको बोलते हैं फिलिंग, या कहीं कूलिंग भी बोल सकते हैं कि लेकिन फिलिंग जो है ना उसको किस तरीके से क्रॉस लकड़ी लगा करके या फाइबर की जो है पट्टी लगा करके इसको जो है क्रॉस करके रखते हैं, ताकि पानी जो आपका गिरे वो इनमें जो है टकराते हुए। ये काम क्या करती है? जो पट्टियां लगी रहती है काम क्या करती है? दो प्रकार से काम करती है। एक तो ये कि जब ये फैन चलता है ऊपर की ओर एयर का प्रेशर बनाता है, तो ये जो पट्टियां हैं वो वाटर को, जो पानी आपका ऊपर से नीचे आया उसको ऊपर उड़ने नहीं देती हैं, ऊपर नहीं जाने देती हैं, ठीक है? और दूसरा क्या करती है कि पानी को तोड़ती हैं, अलग अलग रखती हैं। तो जब पानी टूटता है तो जो यहाँ से क्या है, जब ये फैन चलता है तो यहाँ से एयर जो है सक करके अंदर आती है और अंदर से ऊपर की ओर जाती है। तो जो आपका टेम्परेचर का पानी आया गर्म वाला, यहाँ से ट्रे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हो करके जैसे नीचे की तरफ चला, तो अब हवा के मतलब हवा के साथ जब वो मिलता है तो उसका टेम्परेचर जो है, उसका टेम्परेचर हवा के साथ ऊपर उड़ जाता है। वो जितना पतला और जितना कम, मतलब इसीलिए उसको ऊपर पहले तो यहाँ से तोड़ते हैं, है ना, फुहारे के रूप में उसको परिवर्तित करते हैं, और जितना बारीक फुहारा हो जाएगा उतनी जल्दी वो हवा के जरिए मतलब हवा के जरिए कार्य करके हवा उसको टेम्परेचर को उड़ा ले जाएगी और वो पानी जो है ठंडा हो जाएगा। तो एक चीज समझ में आया कि इसमें क्या है, ये हमारा वाटर हीटर हो गया जो हमारा कंडेंसर से आउटलेट वाटर को ला के यहाँ छोड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नोजल लगे हुए हैं जो पानी को नीचे छोड़ रहे हैं, ठीक है? और यहाँ कम ज़्यादा हम इधर भी लगे हैं, इधर भी लगे हैं, यहाँ पर वाल लगे होते हैं, जो कि वाल के द्वारा हम कम ज़्यादा, इसमें ट्रे में ज़्यादा पानी आ रहा है तो उसको हम कम करके इसमें कम कर देंगे, इसमें बढ़ा लेंगे। तो उसके बाद में जब इधर से ये फैन जब ऊपर की ओर चलता है तो अंदर जो है एक हवा का दबाव जो होता है, उस दबाव, हवा के दबाव की वजह से अंदर जो पानी गिरता है तो उसके संपर्क में, हवा के संपर्क में आने से वो जो है उसका टेम्परेचर ऊपर चला जाता है और वो जो है पानी ठंडा हो जाता है।
कूलिंग टावर कैसे काम कर रहा है ये बात शायद आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब जो है वो पानी हमारा यहाँ पर टैंक में नीचे इकट्ठा हो जा रहा है, और जब यहाँ इकट्ठा हो गया तो यहाँ से हम पंप के द्वारा वापस प्लांट में कंडेंसर में लेते हैं, और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। वो आता है यहाँ पर ठंडा होता है। कैसे ठंडा होता है? इस फैन के द्वारा पंखे के दबाव से। ठीक है, पंखे से जो पंखा चलता है उसके एयर के दबाव के, हवा के दबाव से अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है हवा का, और पानी जब हमारा पहले नोजल से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद में साइड में लगी हुई फिलिंग्स के द्वारा, पीवीसी फिलिंग्स जो होती है या पट्टी जो होती है, वुड्स की फिलिंग्स लगाई जाती थी, पट्टियाँ जहाँ लकड़ी के कूलिंग टावर हैं उनसे टकराता है पानी। ठीक है, तो क्या होता है, एयर का दबाव जो बाहर से एयर आ रही है लगातार उसके संपर्क में आता है तो वो ठंडा हो जाता है। अच्छा, जो मिस्ट कूलिंग सिस्टम होते हैं उनमें तो कुछ भी नहीं लगा होता, वो तो फुहारा ऊपर उड़ता है, तेजी से ऊपर उड़ता है, हवा जो एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण की हवा है उसके संपर्क में आता है, लेकिन इतना बारीक फुहारा होता है कि उसके संपर्क में आकर ही वो ठंडा होकर के नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके लिए आपको बड़ा सा एरिया लेना पड़ेगा कूलिंग टावर। इसमें आपने ले लिया 12-15 फुट या जो भी चौड़ाई ले ली उसकी, 15 फीट या 20 फीट की चौड़ाई ले ली, 20 या मतलब 30 बाई 30 का आपने ये ले लिया। बहुत लेनी पड़ेगी, बड़ा तालाब बनाना पड़ेगा ताकि पानी उसमें रेस्ट करे और मतलब चारों तरफ फैल के गिरे और फुहारे के रूप में। तो उसमें जो है ज़्यादा एरिया चाहिए होती है, लेकिन बस थोड़ा सा बस मेंटेनेंस कम होता है इसमें। थोड़ा सा मेंटेनेंस, इसमें फिलिंग्स टूट जाती हैं या लकड़ी की हैं तो गल जाती हैं। तो मिस्ट कूलिंग सिस्टम में कुछ भी नहीं, फुहारे होते हैं और उसके बाद में हवा के उसमें संपर्क में आने से ठंडे हो जाते हैं। यहाँ हम हवा क्रिएट करते हैं पंखे के द्वारा। पंखा क्या करता है, उसका दबाव बाहर की ओर होता है, अंदर हवा बनती है। हवा जब हवा का दबाव बनता है इधर साइड से खींचता है, उन पट्टियों फिलिंग्स जहाँ पर भरी होती है वहाँ साइड से हवा का दबाव अंदर आता है, और उसके बाद ये चारों तरफ से बंद होता है, अंदर से इधर से ऊपर जाकर के हवा खींचता है। तो जो पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो वो ठंडा हो जाता है। ये ही प्रक्रिया हमारे कूलिंग टावर में होती है जो हमारे प्लांट्स में होते हैं। आपको मैंने दोनों बता दिए, एक मिस्ट सिस्टम, मिस्ट कूलिंग सिस्टम जो हमारे जो फुहारा वाला होता है जो आपके यहाँ लगा हो या बहुत जगह लगा है, और एक है अपना कूलिंग टावर वाला सिस्टम। तो कूलिंग टावर के बारे में आपने समझा कि कैसे काम करता है और क्या काम करता है, और यही वीडियो बनाने का उद्देश्य भी है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये मुझे ज़रूर बताएं लाइक करके और कमेंट करके, ताकि अगर जो इसमें कोई डाउट लग रहा है आपको, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि यार ये बात मुझे कुछ क्लियर नहीं हुई है, इसमें कोई डाउट रह गया, तो वो आप मुझे साफ साफ बताइए, कमेंट्स कर दीजिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो हम उसको जो है कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। कुछ खास बहुत बड़ा वो नहीं है, प्रोसेस नहीं है। देखिए आप भटकेंगे, यूट्यूब ऐसी चीज़ है, हज़ारों चीज़, एक चीज़ की हज़ारों चीज़ पड़ी है, लेकिन अपने मतलब का कितना है उतना अपने को दिमाग लगाना है, क्योंकि इतना हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में पारंगत हो जाए यही बहुत है यार। संसार की सारी चीज़ों का नॉलेज लेने निकलेंगे तो शायद जो हम करने जा रहे हैं वो भूल जाएंगे। तो कूलिंग टावर कैसे काम करते हैं वो आपको समझ में आया, और कैसे किन केमिकल्स का इसमें यूज होता है और क्यों केमिकल्स डाले जाते हैं, इसके बारे में मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम किन रिपोर्ट्स को मेंटेन करते हैं, इसलिए अगले वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो कितना रिपोर्ट्स को मेंटेन करते हैं और क्या कितना हमको इसमें जो पानी चलता है क्या क्या हमको मेंटेन करना चाहिए, तो ये सब चीज़ जानने के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियोस आएँ आपके पास सीधे पहुंच जाए। बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। सॉल्वेंट प्लांट के प्रेमियों, आप सबका चैनल है और प्रयास ये रहेगा कि आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी परेशानियों को हम क्लियर करते चलें और इनसे सबको बेनिफिट्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।